Welcome student. Today we are going to study of lesson number first, the book that saved the earth means पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। यह एक प्रकार का नाटक है जो कि 25वीं शताब्दी में किया जाता है। उस जमाने में बुक की जगह ई बुक होगी, यानी कि लोग डिजिटल बुक से पढ़ेंगे, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल पे अध्ययन करेंगे। तो इस नाटक में बताया जाता है कि 21वीं शताब्दी में एक आक्रमण किया जाता है मंगल ग्रह के वासियों द्वारा, यानी कि मंगल ग्रह के वासी 21वीं शताब्दी में पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करते हैं। जब वे आक्रमण करने के लिए पृथ्वी ग्रह के ऊपर आते हैं तो उन्हें एक पुस्तक मिलती है। वे उस बुक को देखकर डर जाते हैं। ऐसा क्या उस बुक में था, यह इस नाटक में बताया गया है। यह नाटक बड़ा ही फनी और इंटरेस्टिंग है। तो इससे पहले यह हम स्टार्ट करें तो हम कुछ टिपिकल वर्ड को देखते हैं। म्यूजियम, संग्रहालय, एंशिएंट प्राचीन, डिपार्टमेंट विभाग, प्लेनेट ग्रह, इन्वेशन आक्रमण, नोबल उत्तम, टॉम बड़ा ग्रंथ, हिस्टोरियोस्कोप इतिहास की बातों को बताने वाला यंत्र, हेनरी सीर, रोब राजा की पोशाक, एलेबोरेटेड सावधानी से निर्मित, इन्वेशन आक्रमण, बोविंग झुकते हुए, माइटी शक्तिशाली, क्रीसर प्राणी, प्रीवियसली नाराज होकर, प्रोब खोज, रिडिकुलस हास्याद पर, रूलरशिप राज्याधिकार, इनसिग्निफिकेंट महत्वहीन। लेट्स स्टार्ट द लेसन। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ मीन्स पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। ये एक प्रकार का नाटक है, तो जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट के इसमें कुछ कैरेक्टर्स होंगे, यानी कि पात्र। तो सबसे पहले है हिस्टोरियन, ये इतिहासकार है। फिर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ये मंगल ग्रह का किंग है, यानी कि सर्वेसर्वा। फिर इसके बाद में अप्रेंटिक नूडल, ये अप्रेंटिक नूडल थिंक टैंक का असिस्टेंट यानी कि सहायक है। कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जन ओप, ये तीनों मिलकर पृथ्वी ग्रह के ऊपर जाते हैं। और एक है ऑफ स्टेज वॉइस, यानी कि पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है। तो डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि केवल हिस्टोरियन है, यानी कि इतिहासकार, ये केवल पृथ्वी ग्रह की वासी, बाकी सारे के सारे जो करैक्टर है ये मंगल ग्रह से संबंधित है। इसके दो सीन है, सीन फर्स्ट और सीन सेकंड। आइए डियर स्टूडेंट, आज हम सीन फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। सीन फर्स्ट, रीड एंड फाइंड आउट व्हाई वाज द 20th century called the era of the book। 20वीं शताब्दी को किताबों का युग क्यों कहा जाता था। Who tried to invade the earth in the 21st century? किसने 21वीं शताब्दी में पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया। इन दो सवालों के जवाब आपको सीन फर्स्ट में मिलेंगे। टाइम है द 25th century यानी 25वीं शताब्दी। पैलेस, द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th century ऑन द प्लेनेट अर्थ। प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, पृथ्वी ग्रह के ऊपर 20वीं शताब्दी का विभाग। बिफोर राइज, पर्दा उठने से पहले, स्पॉटलाइट शाइन ऑन हिस्टोरियन हु इज सिटिंग एट द टेबल डाउन राइट ऑन विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर। पर्दा उठने से पहले प्रकाश बिंदु इतिहासकार के ऊपर गिरता है, जो कि एक मेज के ऊपर ठीक दाईं ओर बैठी हुई है और उसके पास में एक मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है। अ साइन ऑन एन ईजल। डियर स्टूडेंट, ईजल मीन्स चित्रफलक, यानी कि एक वुडन की फ्रेम होती है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, उसे कहते हैं ईजल। तो एक ईजल रखा हुआ है बिसाइड हर, उसके पास में एक ईजल रखा हुआ है जिसको वो रीड्स करती है, यानी कि पढ़ती है। म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th century, सी स्टैंड एंड बो टू ऑडियंस। प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, 20वीं शताब्दी का विभाग। वह खड़ी होती है और दर्शकों का झुककर अभिवादन करती है। हिस्टोरियन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th century। इतिहासकार कहती है गुड आफ्टरनून, प्राचीन इतिहास के हमारा संग्रहालय और 20वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी से पहले की अच्छी और कौतूहल भरी वस्तुओं को जानने वाले मेरे विभाग में आपका स्वागत है। द 20th century वॉज ओपन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। 20वीं शताब्दी को प्राय किताबों का युग कहा जाता था। इन दोज डेज
देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एनीटर टू जुलूस। उन दिनों प्रत्येक विषय पर पुस्तकें थी, कीड़े मकोड़े खाने वाले जानवरों से लेकर जुलू नामक साउथ अफ्रीकी कबीले तक। बुक टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड व्हाई टू। पुस्तकें लोगों को सिखाती थी कि किसी काम को कैसे, कब, कहाँ और क्यों किया जाए। दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। वे उदाहरण देकर समझाती थी, शिक्षित करती थी, अनुशासित करती थी और यहाँ तक सजाती भी थी। बट द strangest thing a book ever did was to save the earth। किंतु विचित्र काम जो किसी पुस्तक ने किया था वह था पृथ्वी ग्रह को बचाना। You haven't heard about the Martian invention of 2040। आपने मंगल ग्रह के 2040 के आक्रमण के बारे में नहीं सुना होगा। टक्स what do they teach children nowadays। आजकल बच्चों को क्या सिखाया जाता है? वेल यू नो द इन्वेंशन नेवर रियली हैपन बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप इट। खैर आप जानते हैं कि आक्रमण कभी हुए नहीं क्योंकि एकमात्र पुस्तक ने इसको रोक दिया। व्हाट वाज द बुक यू आस्क। आप पूछोगे कि वह कौन सी पुस्तक थी? A novel encyclopedia, a tome about rockets and missiles, a secret file from outer space। मीन्स एक विश्व ज्ञान कोश या फिर रॉकेट्स और मिसाइलों के बारे में एक बड़ा ग्रंथ, बाहरी ग्रहों के बारे में गुप्त फाइल। नो इट वॉज नन ऑफ दोज। नहीं, इनमें से तो ये नहीं थी। इट वॉज किंतु था। But here let me turn on the historiscope and show you what happened many centuries ago। मुझे आप हिस्टोरिस्कोप स्टार्ट करने दीजिए और बताने दीजिए कि बहुत शताब्दी पहले 2040 में हुआ क्या था। She turned on projector and point it left। वो प्रोजेक्टर को चालू करती है और बाहर तरफ उसे घुमाती है। Spotlight on historian goes out and comes up down left on think tank who is seated on a राइज बॉक्स आर्म फोल्डेड। स्पॉटलाइट हिस्टोरियन से धीरे धीरे हट जाती है और ठीक बाहर तरफ थिंक टैंक के ऊपर आ जाती है, जो कि एक उठे हुए बॉक्स पर अपनी भुजाओं को समेटे हुए बैठा। ही हैज अ ह्यूज egg shaped Henry and he was a long robe decorated with star and circle। उसका एक बड़ा अंडे के आकार जैसा सिर है और उसने एक लंबा लबाड़ा यानी कि राजों की विशेष पोशाक पहनी हुई है जो कि तारों और परतों से सजी हुई है। ए प्रिंटिंग नूडल स्टैंड बिसाइड हिम एट एन एलेबोरेट स्विच बोर्ड, अ साइन ऑन एन इजल रीड। प्रिंटिंग नूडल उसके बगल में खड़ा है और उसके पास में एक स्विच बोर्ड है जिसके पास में एक इजल है जिसको वो रीड करता है। मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बोब लो बिफोर एंटरिंग। मंगल अंतरिक्ष नियंत्रण महान और शक्तिशाली थिंक टैंक कमांडर इन चीफ प्रवेश करने से पहले चूकी। नूडल बोविंग ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स व्हाट आर योर ऑर्डर। नूडल झुकते हुए कहता है, हे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान प्राणी आपका क्या आदेश है? थिंक टैंक प्रीवियसली मीन्स नाराज हो जाना, इरिटेट हो जाना। तो थिंक टैंक प्रीवियसली यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन अप्रेंटिंग नूडल गो ओवर द होल थिंग अगेन। थिंक टैंक नाराज होकर कहता है कि अप्रेंटिंग नूडल तुमने मेरे अभिवादन का कुछ भाग छोड़ दिया है, उसे फिर से कहो। नूडल इट शैल बी डन सर इन अ सिंग सॉन्ग। नूडल कहता है कि श्रीमान जी ये हो जाएगा। अब की बार वो गाना गाते हुए कहता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 moons मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स आउट ऑफ ब्रेथ व्हाट आर योर ऑर्डर्स। नूडल कहता है कि हो हे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, मंगल ग्रह और उसके 2 चंद्रमाओं के मालिक,
इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ताकतवर और बुद्धिमान प्राणी आपका क्या आदेश है? ऐसा कहने के बाद उसकी सांस फूलने लग जाती है। थिंक टैंक, दैट्स बेटर नूडल, आई विश टू बी प्लेस कम्युनिकेशन विद और मेन स्पेस प्रोब टू दैट रेडिकुलस लिटिल प्लेनेट। थिंक टैंक कहता है कि ये ठीक है नूडल, सबसे पहले मेरा संचार यानी कि संवाद हमारे मनुष्य द्वारा नियंत्रित उस अंतरिक्ष यान से करवाओ जो कि एक हाशियत पर ग्रह पर खोज कर रहा है। वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जेंडस रूलरशिप, व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, जिसको हम अपने उदार राज्याधिकार में लेने वाले हैं, उसे क्या कहते हैं जरा फिर से बताना। नूडल, अर्थ योर इंटेलिजेंट, है बुद्धिमान प्राणी, उसे पृथ्वी कहते हैं। थिंक टैंक, अर्थ ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट the place is, but first something important, my mirror, I wish to consult my mirror। थिंक टैंक कहता है कि तुम देखते हो कि वह कितना महत्वहीन स्थान है, लेकिन सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण मेरा मिरर यानी कि मेरा दर्पण दो, मैं अपने दर्पण से सलाह लेना चाहता हूँ। नूडल, इट शैल बी डन सर, ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर। नूडल कहता है कि श्रीमान जी यह हो जाएगा। फिर वो थिंक टैंक को एक मिरर देता है यानी कि दर्पण देता है। थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। मिरर मिरर यानी मीन्स दर्पण दर्पण मेरे हाथ में पकड़े हुए दर्पण, इस संपूर्ण संसार में विलक्षण रूप से बुद्धिमान और प्रतिभावान प्राणी कौन है? ऑफ स्टेज वॉइस आफ्टर अ पॉज, यू सर, पर्दे के पीछे कुछ देर रुकने के बाद में आवाज़ आती है, श्रीमान जी आप। थिंक टैंक, स्मैकिंग, स्मैकिंग का मीन्स तमाशा मारना। थिंक टैंक तमाशा मारते हुए कहता है, क्विकर, तेज, आंसर द क्विकर नेक्स्ट टाइम आई हेड अ स्लो मिरर, अब की बार और तेजी से उत्तर देना, मुझे धीमे उत्तर देने वाले मिरर से नफरत है। ही एडमायर, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, हिमसेल्फ इन द मिरर, वह अपनी खुद की दर्पण में प्रशंसा करता है। आहा, डेयर आई, अरे मैं। आर वी मार्शियन नॉट अ हैंडसम रेस, क्या हम मंगल ग्रह के प्राणी एक सुंदर प्रजाति नहीं है? सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थिंग विद देयर टाइनी हैंड्स, उन छोटे सिर वाले कुरु पृथ्वीवासियों की तुलना में अधिक आकर्षक है। नूडल, यू कीप on exercising your mind and someday you will have a balloon brain just like mine। नूडल, तुम अपने खुद के मस्तिष्क का अभ्यास करते रहो और एक दिन तुम्हारा मस्तिष्क मेरे जैसा गुब्बारे जैसा हो जाएगा। नूडल, ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। नूडल कहता है, श्रीमान जी यही आशा है, यही आशा है। थिंक टैंक, नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब, प्रोब का मीन्स डियर स्टूडेंट, प्रोब का मीन्स अनुसंधान करना या खोज करना, और स्पेस का मीन्स है यहाँ पे अंतरिक्ष यान। थिंक टैंक कहता है, नाउ कॉन्टेक्ट द प्रोब स्पेस, आई वांट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स असभ्य या पुराना, बॉल ऑफ मड कॉल अर्थ बिफोर लंच। थिंक टैंक कहता है कि सबसे पहले मेरा उस अंतरिक्ष अनुसंधान यान से संपर्क स्थापित करो, मैं लंच से पहले उस मिट्टी के गोले जिसको पृथ्वी कहते हैं उसके ऊपर आक्रमण करना चाहता हूँ। नूडल, इट शैल बी डन सर, श्रीमान जी ये हो जाएगा। ही एडजस्ट लीवर ऑन स्विच बोर्ड, वो स्विच बोर्ड के ऊपर जो लीवर्स यानी कि स्विच होते हैं उसे एडजस्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेज एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टन ओपन, जैसे पर्दा खुलता है तो इलेक्ट्रॉनिक बजेज और बीप्स की आवाज़ यानी कि पिप पिप की आवाज़ सुनाई देती है। मंगल ग्रह के लोग धरती पर किस जगह पे पहुँचे और उनको पुस्तक ने आक्रमण करने से कैसे रोका, यह हम पढ़ेंगे अगले भाग में 3 सेकंड में। थैंक यू वेरी मच।